हेलो दोस्तों, स्वागत है आज अपनी बेसिक क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम प्रत्येक क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनकी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, संख्या पद्धति की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट नंबर पे अपने पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स वह नंबर जिनसे हम काउंटिंग कर सकें या किसी वस्तु की गणना कर सकें, गिन सकें, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या को एन से डिनोट करते हैं, एन से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक सेट होता है, 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, सेट को कैपिटल नंबर से प्रेजेंट करते हैं और इसको एक मजले कोष्टक में बंद करते हुए कोमा लगा के हुए प्रत्येक एलिमेंट या अवयव को रखते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम किसी भी नंबर का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही करते हैं। इसलिए प्राकृत संख्या को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि किसी भी वस्तुओं की गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अपने पास होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आप देखेंगे, पूर्ण संख्या को अपन W से प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट W से करेंगे इसको, होल नंबर। ये भी एक सेट होगा। और होल नंबर्स क्या होता है, यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड करते हैं तो प्राप्त संख्याएं जो होंगी वो होल नंबर्स कहलाएंगी। यानी प्राकृत संख्याओं में जीरो को मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या या होल नंबर बन जाती है। तो होल नंबर का सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 0 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक चलेगा। ये अपने पास इनफाइनाइट है या इसको अनंत भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। आगे हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पे आता है अपने पास इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। पूर्णांक की आप एक बात ध्यान रखें, आप ये मान के चलें कि आपके दाईं तरफ पॉजिटिव और बाईं तरफ नेगेटिव, यानी RHS की तरफ पॉजिटिव और LHS की तरफ नेगेटिव, और बीच में क्या होगा, जीरो। देखें, इसको फिर अगेन दो पार्ट में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। जो जीरो के बाईं तरफ जो होते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जो जीरो के दाईं तरफ होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। आखिर बीच में जीरो अकेला बच जाता है। जीरो को न तो नेगेटिव बोलेंगे न ही पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो न तो नेगेटिव है और न ही पॉजिटिव है। अब इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं, अगर हम जीरो में यानी कि 5 में जीरो ऐड करते हैं, जैसे 5 + 0 करेंगे तो अपने को मिलने वाला 5 ही है। इसका मतलब जीरो पॉजिटिव नंबर तो नहीं है। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता तो कुछ इंक्रीज होता, कुछ बढ़ता, इसका वैल्यू नहीं बढ़ा है। अगर हम 5 में से जीरो लेस करते हैं तो अपने पास अगेन अपने को 5 ही मिलता है। इसका मतलब ये होगा जीरो नेगेटिव भी नहीं है। अगर जीरो नेगेटिव नंबर कुछ होता तो 5 की वैल्यू कुछ घटती। इसलिए जीरो न तो नेगेटिव है न ही पॉजिटिव है। तो जीरो आखिर है क्या, तो जीरो अपने पास होता है रेशनल नंबर्स। इसके जस्ट बाद हम इसी की बात करेंगे। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या होती है जीरो। तो जीरो न नेगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है, न इवन होता है न ओड होता है, ये होता है सिर्फ रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या होता है। आगे हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है अपने पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की अगर बात करें, यानी कि हिंदी में बोले तो परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में हम देखेंगे कि जो रेशनल नंबर्स है उसकी 3 कंडीशन होती हैं, 3 शर्त होती हैं। पहली शर्त होती है इसकी P/Q, यानी कि इसकी जो वैल्यू है P/Q के रूप में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है, शर्त है P और Q बिलोंग्स टू I, यानी कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। P और Q का कोई भी वैल्यू होगा जो इंटीजर्स में से अपने को मिलेगा। और थर्ड कंडीशन इसकी Q = नॉट जीरो, यानी Q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो भी नंबर्स इन 3 शर्तों का फॉलो करता है, पूर्ण करता है, वो अपने को रेशनल नंबर्स की कंडीशन में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जीरो जो होता है तीनों शर्त कंप्लीट करता है। तीनों शर्त कैसे कंप्लीट कर रहा है, देखें। जीरो जो होता है उसको 0/1 रख सकते हैं आप। फर्स्ट कंडीशन पूरी कर रहा है कि P/Q की तरह रख पा रहे हैं। P का वैल्यू 0 है, Q का वैल्यू 1 है। सेकंड कंडीशन है कि 0 और 1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। 0 और 1 पूर्णांक में आएंगे, ये अभी अपन ने देखा था, 0 और 1 इंटीजर्स हैं। सेकंड कंडीशन है Q का वैल्यू 0 नहीं हो, यानी कि नीचे जो
लिखा हो उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 इक्वल टू नॉट 0। 0 तीनों कंडीशन पूरी करता है, इसका 0 एक रेशनल नंबर्स होता है। अगेन और भी बहुत सारे नंबर हैं जो इस 3 कंडीशन की पूरा करेंगे, वो सब रेशनल नंबर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। आगे अगेन बात करते हैं अपन 5th नंबर पे इन रेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो रूट के अंदर रहे, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, रूट से बाहर नहीं निकल पाए। तो जैसे √2, √3, √5 और √7। ध्यान रखना यहाँ √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का 2 बाहर निकल जाता है। यानी कि जस्ट परिमेय संख्या रेशनल नंबर की अपोजिट जो कंडीशन का फॉलो करेगा वो इन रेशनल नंबर्स कहलाएगा। 6 नंबर पे हम बात करते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो रेशनल होने या इन रेशनल हो। यानी कि ये मान के चलें कि अपने पास एक बॉक्स है, इसके अंदर अपन ने √2 रख दिया है, √2 रखा है, फिर 2 भी रखा है, 3 भी रखा है। अब इसको अब मैं बोल सकता हूँ इस डिब्बे के अंदर रेशनल नंबर भी हैं, दोनों नंबर हैं। तो इसको कंप्लीट में मैं बोल सकता हूँ कि इस डिब्बे के बॉक्स के अंदर हैं जो अपने पास रियल नंबर है। यानी कि रियल नंबर का अर्थ है या तो रेशनल होगा या इन रेशनल होगा, परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा, दोनों में से कोई एक नंबर होगा। अगेन हम बात करते हैं 7 नंबर के ऊपर कि इवन नंबर की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इवन नंबर वह नंबर होता है जिसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, यानी इवन नंबर सम संख्या इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, यानी किसी भी नंबर्स का यदि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो इवन नंबर कहलाते हैं। हाँ, 0 कभी भी इवन नंबर नहीं होता है। 0 का यदि यूनिट डिजिट किसी में लग करके आता है तो वो फिर इवन नंबर कहलाता है। 0 इवन नंबर नहीं है, लेकिन 10 में अगर 0 इंक्लूड है 1 0 तो वो फिर उसको इवन नंबर बना देता है। 8 नंबर की बात करें अपन तो आता है ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होगा विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब है कि इफ़ यूनिट डिजिट, यदि किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो नंबर ओड नंबर कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगी। फिर बात करते हैं 9 नंबर के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, इन पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, या परफेक्ट स्क्वायर लिख के छोड़ा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होगा ये। आगे देखेंगे अपन परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या वह होती है जो रूट से कंप्लीट बाहर निकल सके। जैसे फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1 होता है, क्योंकि 1 अगर रूट के अंदर होता है तो उसका 1 बाहर निकल जाता है, 4 का 2 बाहर निकल जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जो रूट से बाहर निकल सके। 10 नंबर पे आता है अपने पास परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या वह होती है जो क्यूबिक रूट से बाहर निकल सके, क्यूब रूट से बाहर निकल जाए। जैसे अपने पास है ये 1 क्यूब रूट, तो 1 का 1 ही बाहर निकलता है, 8 का अगेन 2 बाहर निकलता है। अब ये बाहर कैसे निकलते हैं रूट से, क्यूब रूट से, ये अपन स्क्वायर और क्यूब का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। अगेन देखिए अपने पास 10 नंबर पे है प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के लिए 2 शर्तें होती हैं अपने पास कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो। अगर ये 2 शर्त कोई भी नंबर कंप्लीट पूरा करता है तो वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या में खुद से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगा, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि वह नंबर जो खुद की टेबल में आता हो और किसी की टेबल में नहीं आता हो, जैसे या खुद के पाड़े में आता हो या दूसरे के पाड़े में नहीं आता हो, बस सिर्फ खुद के पाड़े में आए, खुद की टेबल में आए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स क्यों हैं, क्योंकि 2 केवल 2 की टेबल में आता है, उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है। हाँ, 1 की टेबल में तो आएगा। 3 की बात करें तो 3 केवल खुद की टेबल में आता है और 1 की में भी आता है, इसके अलावा किसी में नहीं आता। यहाँ अपन ने 4 नहीं लिया है, क्यों, 4 की टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है और 2 की टेबल में भी आ जाता है, जबकि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद की टेबल में ही आए। और अगर बात करें तो यहाँ पर 2 है जो स्पेशल नंबर होगा, एक केवल दुनिया का एकमात्र नंबर जो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, बाकी आपको ऐसा कोई भी नंबर्स नहीं मिलेगा
जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो 2 की एक स्पेशल क्वालिटी आ गई यहाँ पर कि प्राइम होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। तो होप है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।